शुरू बहुत करो। बहुत स्वागत है मैम आपका शो में। थैंक यू। भारत ने मेरे हिसाब से तो ये पहली बार ऐसा कदम होगा पाकिस्तान की तरफ घुस के आतंकियों को मारा है। इस हम्म। पूरे क्योंकि हम 2 दिन पहले ही बात कर रहे थे, गुफ्तगू कर रहे थे, तब ऐसा लग रहा था कि ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन अब जो हम्म। है ये कदम उठाया भारत ने। क्या कहना है आपका? भाई मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, जी। क्योंकि 2008 के बाद, हम्म। 2008 वाला जो हमला था, हम्म। मुझे तो उस वक्त भी लगा था कि हमारा चुप रहना, कुछ ना करना गलत था। जी। तो उससे मुझे ऐसा लगता है कि मैं कोई ये रक्षा एक्सपर्ट वगैरह नहीं हूँ, हम्म। लेकिन एक वो आम पत्रकार के तौर पे जी। मुझे ऐसा लगा कि इतना बड़ा हमला हुआ बॉम्बे में, हम्म। और उसके बाद भी हमने कुछ नहीं किया। जी। और ये गलती, इस गलती की कीमत हमने चुकाई है पिछले 5 सालों में, 8 सालों में। जी। तो ऐसा करके कम से कम देशवासियों को तो हम्म। कम से कम ऐसा लगेगा कि ये बार बार नहीं कर सकते। जी। जिस तरीके से तो बातें हो रही थी मैम, पिछले कई दिनों से कांग्रेस भी ये बोल रही थी कि हम अंदर जाके क्यों नहीं ख़त्म कर रहे हैं, हम अमेरिका की तरह उसामा ने जिस तरह मारा था उसामा को उस तरह क्यों नहीं कर रहे हैं। अब ये हो भी गया है। कांग्रेस से कौन कह रहा था ये बातें? जो चल रही थी 2-4 दिन पहले कि ऐसी चीज़ें होनी अच्छा, चाहिए। जी। पर इनके किसी बड़े नेता ने तो इस तरह की बातें नहीं की हैं। वो थोड़ा सा पाकिस्तान प्रेम ज़्यादा है क्योंकि वही दो तो दिन मैं बोल रही जी। हूँ। बल्कि याद रखो कि जब ये 2008 वाला हमला हुआ था, हम्म। तो कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने क्या कहा था? हम्म। उन्होंने सारा दोष आरएसएस पे डाला। जी। याद है? याद है। तो किताबें। और बल्कि जो उनके बयान आए हैं हम्म। उड़ी के बाद, जी। मुझे उनके बयानों से ऐसा लगा कि वो पाकिस्तानी सेना की तरफदारी ज्यादा कर रहे हैं, मोदी की कम। जी वो तो था। तो ये अब क्या कहेंगे, अब कोई पता नहीं क्या कह सकते हैं। जी। लेकिन मेरी तरफ से मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि हमने, मैं पता एक वो फौजी की बेटी हूँ, जी। जी। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब एक तो हमारी फौज है बहुत अच्छी, हम्म। और जब ये कुछ करके दिखाते हैं हम्म। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। जी। भारत के हालात इस कार्रवाई के बाद क्या होंगे, इस पे कोई ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के क्या हालात होंगे इस पर आप कुछ बताइए। क्या हो सकता है पाकिस्तान में अब? कुछ भी हो सकता है, लेकिन उनके जो रक्षा मंत्री हैं, जी। जो कल तक कह रहे थे कि जी हम तो वो एटम बॉम्ब फेंकेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, हम्म। और हमारे जो हथियार हैं, परमाणु हथियार, वो हम्म। सिर्फ सजावट के लिए नहीं है, जी। ये थे उनके शब्द। बिल्कुल। तो आज अभी मैंने टीवी पे उनके वो बयान सुने, जी। तो उससे मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा सा ये शांत हो गए हैं। हम्म। तो मुझे नहीं लगता है कि पाकिस्तान अम, कोई वो कार्रवाई अब भी करेगा। जी। जिस तरीके से नवाज शरीफ ने कड़ी निंदा की है, और जिस तरीके से उनके रक्षा मंत्री भी जो आए थे टीवी पे, अर्नब हम्म। गोस्वामी तो जोकर तक बोल दिया था उनको उस हाँ। पे। तो हाँ। उससे लग नहीं रहा, उनके चेहरे लटके हुए हैं, उनको पता है कि हम इस पे कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और हाँ। क्या अब राहिल जो दूसरे शरीफ हैं एक और पाकिस्तान के, वो जो अब, असली करता धरता है हाँ, पाकिस्तान के। तो क्या वो हाँ। अब ओवरटेक करके सत्ता अपने हाथ में ले सकते हैं? क्या ऐसे हालात बनेंगे अब? पहली बात तो ये है कि वो अगर अगर वो कुछ करते हैं, परमाणु हथियार अगर यूज करते हैं, जी। तो पाकिस्तान को वो जगह दी जाएगी जो उन मुल्कों की होती है जो पूरी दुनिया की नजरों में हम्म। बदमाश देश होते हैं। जी। तो मुझे नहीं लगता कि वो उस तरह की कोई कार्रवाई करेंगे। हम्म। हो सकता है कि वो आतंकवादी और भेजें हम्म। एलओसी के पार। जी। हो सकता है कि उनके बयान और ज्यादा उग्र हो जाएं। हम्म। ये सब बातें हो सकती हैं। जी। लेकिन जो असली खतरा था, जिसकी वजह से हमने कभी कुछ नहीं किया है कारगिल के बाद, जी। वो है कि ये वहां पे एक तो जो इनके जो जर्नैल हैं, हम्म। उन पे भी भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो कुछ भी कर सकते हैं। जी। इनमें से कई जर्नैल ऐसे हैं जो पूरी तरह से जिहादी है, हम्म। और ऊपर से इनके जो मौलवी हैं हम्म। और जो
हाफिज सईद और ये मौलाना मजूर असद जैसे लोग, खैर वो तो पाकिस्तानी सेना के का हिस्सा हैं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो परमाणु युद्ध करने की कोई कोशिश करेंगे, ऐसा मुझे नहीं लगता। विलाप तो वैसे भारत में भी होगा कई पत्रकारों के उसमें, जिस तरीके से। हाँ नहीं, वो तो है। तो वो जो मोमबत्तियां लेकर जाते हैं ना सीमा पे जी हर साल पाकिस्तान के साथ दोस्ती दिखाने जी, और हमारे कई लेखक भी होंगे हाँ जी जिन्होंने अवार्ड्स वगैरह वापस किए थे जी। रक्षा मंत्री का एक ट्वीट आपने देखा था पाकिस्तान के, उसमें उन्होंने खास लिखा हुआ था, अलगाववादी भी थे और एक दो पत्रकार के भी नाम लिखे थे। वो कह रहे थे कि कश्मीर की आज़ादी की लड़ाई तेज करें। तो आपके दोस्त भी हैं, आपके जाने मेरे वाले कोई दोस्त नहीं है उनमें। कोई दोस्त नहीं है उनमें। मैं तो बल्कि पूरी तरह से चाहती हूँ कि हम एक तो अपनी सीमाओं को इतना सुरक्षित करें जी कि कोई इधर आने की कोशिश ना कर सके, कि हिम्मत ना दिखाए। और दूसरा, मैं तो चाहती हूँ कि हम वहां जाकर भी जो जिस तरह ये भेजते हैं अपने लोग जी, यानी ये अघोषित युद्ध करने हम पे, हमको भी करना चाहिए जी। जिस तरीके से एक शिवसेना के कुछ 28 लोगों ने एक एप्लीकेशन दी थी कि वो मानव बम बनने के लिए तैयार हैं अगर पाकिस्तान में जाके उनको वो तो बड़े बुज़दिल लोग हैं, वो उनमें से एक भी बंदा नहीं जाएगा जी। वो यहाँ पे बॉम्बे में हल्ला मचा सकते हैं, सीमाओं पे नहीं जाते ये लोग जी। एक कड़ा संदेश पाकिस्तान को गया है, क्या अलगाववादी भी इससे कुछ जो एक हीट है, जो गर्मी महसूस करेंगे कि अब वो ज्यादा करेंगे तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी? मुझे तो लगता है कि वो भी थोड़ा सा अब सहम जाएंगे, लेकिन ये कभी ना भूलना शिवकांत, मैं बार बार इस पे अहमियत दे रही हूँ कि ये सारे लोग, ये तो पाकिस्तानी सेना का हिस्सा हैं जी। जितने भी गुट हैं, ये अगर उनको पाकिस्तानी सेना की पूरा समर्थन ना मिलता हो तो किस तरह ये वो हर दूसरे दिन दिखते हैं लाहौर में बड़े बड़े जलसे करते हुए जी जी, जहाँ पे नफरत उगलते हैं हमारे देश के खिलाफ। तो अगर पाकिस्तानी सेना का समर्थन ना होता तो ऐसा कर सकते थे क्या जी? तो अब ये भी थोड़ा सहम जाएंगे। इन पर अब नकेल कस देनी चाहिए। मुझे लगता है कि इनके साथ उस तरह की कार्रवाई करनी चाहिए जिस तरह अमेरिका ने उसामा बिन लादेन के साथ किया। ये तो ज्यादा हो जाएगा भारत के अंदर, बल्कि हमको और भी हिम्मत दिखाकर इनको बिल्कुल, इनके साथ इनका हश्र बिल्कुल वही होना चाहिए जो उसामा बिन लादेन का हुआ था। लेकिन हमारे पास शायद ये ताकत नहीं है कि हम ऐसा कर सकें। लेकिन पर अगर इजराइल की मदद भी लेनी पड़े, मैं तो मानती हूँ कि ऐसा करना चाहिए। और इजराइल से तकनीक जरूर ले वो ऐसी जैसे वो कर रहे हैं अभी। एक पूछना चाहूंगा, जो आज कार्रवाई हुई है, पहले आपने कभी ऐसे सुना भी नहीं होगा, म्यांमार में जो हुई थी वो अलग थी, बट ये जो कार्रवाई पाकिस्तान पे, ये पूरे एशिया पर कोई प्रभाव डाल सकती है क्या? जैसे कम से कम हम दिखा तो सकें कि हमारी फौज दुनिया की चौथी फौज है शायद, यानी कि हमारी ताकत उतनी है, चौथे नंबर पे हमारी सेना इतनी बड़ी है जी। लेकिन हम कभी कुछ करते ही नहीं है। तो इंतजार करते जो मुझे लगता है जो मैसेज जाएगा बाकी मुल्कों को जी, चाइना को भी, कि हमारे साथ ये खिलवाड़ नहीं हो सकती जी। चाइना जैसे अपना वो भेजते थे गर्मियों के मौसम में हर साल लद्दाख के अंदर दाखिल हो जाना जी जी, मुझे लगता है वो भी थोड़ा सा वो खबरदार हो जाएंगे। विदेश नीति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिस तरीके से लाहौर वो उतर गए थे चलते चलते, सब समारोह में भी बुला लिया था, और अब लोग कह रहे थे कि कभी बिरयानी खिला रहे हैं, कभी धमका रहे हैं, कैसी विदेश नीति है ये? अब कड़ा संदेश। मुझे तो कभी भी ऐसा नहीं लगा कि वो बिना सोचे नीति बना रहे हैं। क्या एक दूरदर्शी नीति नहीं लग रही, जिस तरह इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश के वक्त पे सभी देशों से जा के दौरे किए, मिली, दोस्ती की, मोदी भी 2 साल से यही कर रहे थे और अब उसका रिजल्ट दिख रहा है। हाँ, मुझे तो बिल्कुल ऐसे लगता है, और उन्होंने साबित करके दिखाया दुनिया की नजरों में कि हम चाहते थे कि अमन शांति हो जी। लेकिन अगर हमको यानी कि अमन शांति एक हाथ से थोड़ी ना ताली बजती है अमन शांति की जी।
और उस तरफ से हमने जितनी भी कोशिश की है, मिला है सिर्फ थप्पड़ जी। तो अब ये अगर हमको मजबूर होकर ये करना पड़ा है, तो मुझे तो लगता है कि दुनिया हमारे साथ होगी इसमें। जी, साथ होगी। और लंदन में शॉपिंग जो है वो जल्दी से उनको पूरी खत्म करके वापस आना चाहिए पाकिस्तान, और वो आगे की रणनीति बना ले। वो अभी तक वापस नहीं आए क्या? आई थिंक पाकिस्तान के वापस आ गए हैं वो, लेकिन वो जो शॉपिंग वाला किस्सा था वो बहुत चला। अच्छा। फोटो वोटो उनकी आई मीडिया में। वैसे वाकई में मतलब बेफिक्री से काम कर रही है पाकिस्तान की सरकार, कोई चिंता नहीं है। ठीक ठीक कांग्रेस की तरह। तो खाट पे ठाट चल रहे हैं राहुल के, उधर पाकिस्तान नवाज शरीफ शॉपिंग कर रहे हैं और भारत ने अटैक कर दिया। भारत ने घर में घुस के उनके आतंकियों को मार दिया। एक बड़ा कदम और एक अच्छा कदम। बिल्कुल। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ तवलीन सिंह जी। भारत की तरफ से ये कदम वाकई में सोचा समझा है, लेकिन एक बहुत लॉन्ग पेंडिंग एक कदम था जो उठा लिया भारत ने, और एक बड़ा कदम। वन इंडिया में फिलहाल इतना ही।